हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे आज के क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथ चैप्टर वन में आज हम पढ़ेंगे निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है या नहीं। आइए हम उस चीज़ को समझते हैं। तो प्यारे छात्रों, इसमें हम समझेंगे पहला समझेंगे कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, बगैर समय को व्यस्त किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि सममित। ठीक है, सममित क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। ये कह रहा है कि सममित का मतलब होता है, पहले हम स्वतुल्य समझते हैं। ठीक है, स्वतुल्य क्या होते हैं। तो स्वतुल्य जब किसी संबंध में x और y दोनों समान होंगे तब वो स्वतुल्य कहलाएंगे। ठीक है, देखिए दोनों समान होगा तो वो क्या कहलाएंगे, स्वतुल्य कहलाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर अगर हमारा अवयवों की संख्या समान होता है, सेट्स में जो हमारा अवयवों की संख्या समान होता है तो स्वतुल्य कहलाएगा। कब? जब दोनों होगा तब। जैसे यहाँ पर A लिखे हैं, फिर भी A है, B है, मतलब एक समूह सेट्स जो होता है उसमें एक अवयव अगर A है तो दूसरा भी A होना चाहिए, अगर अगला B है तो वो भी B होना चाहिए, यानी एक समूह में दोनों इक्वल होना चाहिए। तो वो हमारा स्वतुल्य अर्थात वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिएगा तो ये मेरा क्या है, ये संबंध हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं A, B, C बिलोंग्स टू R, है ना। ये आपस में इन सभी को क्या करते हैं, संबंध ये रख रहा है। चलिए अगला है 2 नंबर में सममित। सममित क्या होता है, जब किसी संबंध में A B और B A दोनों हो तब वह सममित अर्थात सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, A B और B A। ठीक है, A B और B A जब दोनों शामिल हो, है ना, तब वो क्या होता है, वो जो होता है आपका क्या होता है, सममित अर्थात सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा 1 है 2 है, 2 है 1 है, बिलोंग्स टू R, मतलब ये दोनों क्या कर रहा है, उसको संबंध को बता रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका सममित होगा। क्या होगा, सममित होगा। चलिए अगला 3 नंबर में है संक्रामक, जिसको ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब किसी संबंध में A और B और C इक्वल टू A और C का बराबर होता है तो क्या होता है, वो संक्रामक अर्थात ये ट्रांजिटिव होता है। जैसे देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, A, B है, फिर B, C है, इक्वल टू AC है। तो इस प्रकार के जब भी हमारा सेट्स में अवयव आएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार के है। कुछ टर्म्स था, है ना, क्वेश्चन को डील करने से पहले कुछ टर्म्स था, इस टर्म को हम समझेंगे। आइए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में आपका 12th मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 1 का दिया गया था, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो इसका 3 गो कंडीशन है, इस कंडीशन को पहले हम समझेंगे तब जाकर हमसे एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, तो इसमें स्वतुल्य है, स्वतुल्य के बारे में बताया, जब किसी संबंध में x y दोनों समान हो तो वह स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे A B C, है ना, बिलोंग्स टू R। जब इस प्रकार के हमारा वो सेट्स होंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2 नंबर में सममित, जब किसी संबंध में A B A दोनों शामिल हो, दोनों हो, है ना, तब वह क्या हो जाएगा, सममित अर्थात सिमेट्रिक कहलाता है। अगला है संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, जब किसी संबंध में A B C, है ना, अब बराबर होता है AC का, है ना, बराबर होता है AC का, तो वो क्या कहलाता है, संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक है,
इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये कुछ रूल्स था जिस रूल्स को हमने फॉलो किया और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आप मेरे साथ अगले क्लास में बने रहें। तब तक के लिए आज मैं इतना ही रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना समझने के बाद क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चंस मैं एक बार आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं अगले क्लास में। चलिए क्वेश्चंस बुक में, चलिए अगले के क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।